जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये वैचारिक क्रांति के लिए एक कदम, हिंदुस्तान को बदल दो। गेट वे ऑफ इंडिया बम्बई, बनो सत्यवादी, पढ़ो तो कुराना, संवारो तो धरती, बदल दो जहाना। कहो ब्राह्मणों पलट दे पुराना, उठो क्षत्रियों तू बदल दो जमाना। जमाना। इसी पर बाबा जय गुरुदेव जी का प्रोग्राम ये था उस समय चित्रकूट में। चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट में था। और ये वाराणसी के एक प्रेमी ने बाबा जी के कार्यक्रम में रहते रहते उन्होंने ये बात बनाई और ये तो इसका नाम रखा हिंदुस्तान को बदल दो। तो थोड़ा आज 26 जनवरी के बारे में आप लोगों से बातचीत की जा रही है और बताया जा रहा है कि आप लोग सुने और समझें। ये सबके लिए है। तो कहते हैं वृद्धजीवियों से नर्म निवेदन, यानी उनसे प्रार्थना है सारे देश के लोगों से कि भारत के विद्वानों में आपसे आज अर्ज करना चाहता हूँ कि अब विद्या बुद्धि द्वारा देश का उत्थान नहीं हो सकता। देश पतन की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है और इसका श्रेय मैं आप लोगों को देता हूँ। यानी ये बाबा जी का है। मंदाकिनी नदी पर हुए चित्रकूट की बात है। भारत आत्म के ज्ञानियों का देश था। वेद पुराण गीता रामायण कुरान बाइबिल श्वेता आदि ग्रंथ उन महापुरुषों के कलाम हैं जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया था, रूहानियत को जगाया था और रूह को ब्रह्मलोक के पार तक चढ़ाकर सच्चे खुदा यानी भगवान और गॉड को अपनी आंखों से देखा था। तो आपको न आँख का ज्ञान और न कान का और न मानव शरीर में जीवात्मा कहाँ से आई है, कहाँ बैठी है और मरने के बाद कहाँ जाएगी ये भी मालूम नहीं है ना। तो किसी विषय का ज्ञान रखना मूर्खता नहीं है, लेकिन उसका विशेषज्ञ बनना महान अपराध है। आज सारा विद्युत समाज इसी जुर्म में फंस गया। समूचे भूमंडल को बुद्धवादियों ने महापुरुषों के विचारों की अवहेलना की है। इसीलिए अब महाविनाश अति सन्निकट है और इस भौतिकवादी संसार को जलते हुए देखने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, कबीर, नानक, गोस्वामी जी महाराज को उस मालिक ने मार्गदर्शन के लिए भेजा। आप लोगों ने उनका अपमान ही नहीं किया बल्कि उन्हें यातनाएं भी दी। बहुत परेशान किया, बहुत कष्ट दिया गया देश के लोगों को दिया। और उनके अनुभवों को समझने के लिए महापुरुषों की तलाश करनी चाहिए थी, लेकिन विद्या बुद्धि के अहंकार से स्वयं महापुरुष बन बैठे। आप लोगों ने सारे संसार को काट लाख रूहों मारकर जिस लक्ष्य के द्वारा गाड़े गए खूंटे से बांध दिया। इसीलिए जार, मेटनिश, गिंजो, हिटलर, मुसोलिनी, तोजो, स्टेलिन और ट्रेमन चर्चिल के मतलब है वाव पास में बंधना पड़ा और समूची दुनिया को, और इन्हीं के कारण दो महायुद्ध हुए। लेकिन अब समूची मानव जाति ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप बुद्धिमानों की ही देन है। हाइड्रोजन और एटम बम, क्या आप इन्हीं हथियारों द्वारा गीता रामायण बाइबिल कुरान के रहस्यों को बताएंगे? समझने की बात है। सारी मानव जाति को
जब जब देश के रहनुमाओं ने सत्य और अहिंसा का त्याग किया, तब तब दुनिया की समूची धरती कब्रगाह बनी है। इसी हकीकत को स्वीकार करना पड़े। काशी का एक विद्वान कवि लिखता है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, प्रकृति का ये रहस्य वरदान, कभी मत जाना इसको भूल। हे भारत भूमि के वीर सपूतों, जागो, जगाने वाला आ गया है। शक्ति और सामर्थ्य लेकर, शक्ति और प्रेम का परपच लेकर, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूछो कबीर के इस दोहे का रहस्य उनसे, जो कबीरा काशी मरे, राम कौन निहोरा। क्योंकि बिना इस कलाम के रहस्य को अंगीकार किए अब मानवता की रक्षा कोई माई का लाल नहीं कर सकता। और इस दोहे के रहस्य को खोलकर उस रास्ते पर करोड़ों को चलाने वाले महापुरुष के चरणों में पहुंचने का मुझे एक फक्र है, क्योंकि उन्होंने बताया कि विद्वानों ने इसके नीचे लिखे दोहे को छिपा दिया कि मन मथुरा दिल द्वार का काया काशी जान, 10वें द्वार की देहरी तामे ज्योति प्रमाण। और इन्हीं महामानव द्वारा प्रभु का पुराना नाम बदलकर अति पुराने नाम पर समूची दुनिया को ज्ञान ज्योति से आलोकित करने का बीड़ा उठाया है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। और मैंने लिखा है, अरे ये युग निर्माता जगत के भाग्य विधाता हैं, सुनो तुम युग निर्माता से, जगत के भाग्य विधाता से। वंदना अब उनकी है कि जय गुरुदेव तू है महान, जय गुरुदेव तू है महान, जय जन्मभूमि जय जय किसान, किस तरह तुम्हारा नमन करूं, ये मेरे बस का न काम, तेरे चरणों में अर्पित है मेरे जीवन का लघु ललाम। इसलिए विनती होकर करता गुरुदेव तुझे सत्य सत्य प्रमाण, सत्य सत्य प्रमाण। भारत भूमि के वीर सपूतों से कि मातृभूमि के लिए बने तेरे पूर्वजन बलिदानी। ये सब चीज़ें सुनानी चाहिए आज स्कूलों में, इतिहास में यही आता है बताने के लिए। हाँ, लेकिन सब छिपा दिया गया कि बच्चे मिठाई खाएं, हुड़दंग मचावें, खेले कूदें, घर का जाएं। असली चीज़ उनको नहीं बताई जाती है। हाँ, तो मातृभूमि के लिए बने तेरे पूर्वज बलिदानी, चंद्रगुप्त चाणक्य बने इस भारत भूमि के सेनानी। अरे ये शासक यूनानी दिखा तो गंगा का पानी, बनकर हेलन को रानी पिलाओ झेलम का पानी। नो, सिकंदर के सेनापति सल्यूकस की लड़की थी हेलन। ठीक। हाँ। सम्राट चंद्रगुप्त से हारने के बाद पिता ने चंद्रगुप्त से उसका विवाह कर दिया, लेकिन महिष चाणक्य ने उससे पैदा होने वाली संतानों को शासन के अधिकार से वंचित रखा, क्योंकि वो विदेशी थी। बदलना अति आवश्यक क्यों? तो कहते हैं कि पतझड़ की पावन बेला में सोच रहा हूँ, शरद यामिनी बीत चुकी है, बसंत ऋतु बसंत आने वाला है। क्यों हुआ मनुष्य दूर दूध और पानी, क्यों नहीं सुनाता आज पपीहा वाणी। क्यों सूख गई माधवी लता बिनु पानी, क्यों नहीं बिहसती आज रात की रानी। पागल रे जिसे समझे तू हंस, बन गए आज काग के वंश। जिनको मैं अच्छा समझता था हैं, वो सब कौवा सार हो गए। हंस रहे पहले, लेकिन वे गंदगी में घुसे जब तो कौवा हो गए। घर घर बैठे आज कंस, घर घर बैठे आज कंस, पतझड़ की पावन बेला में सोच रहा हूँ। अब कहते हैं कि परिवर्तन आत्मज्ञानियों द्वारा होगा। भारत का
पुनरुत्थान होगा, लेकिन शारीरिक शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शक्ति, शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं ये सजीव दृश्य अपने सामने देख रहा हूँ कि हमारी ये वृद्धि माता एक बार पुनः नवयौवन पूर्ण और पूर्ण की अपेक्षा अधिक महामान्वित होकर अपने सिंहासन पर विराजती हैं। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में इसके नाम की घोषणा कर दो। तो स्वामी विवेकानंद बंबई इंडिया गेट पाषाण शिलालेख से उद्घृत कि भारतवर्ष आत्मा का ज्ञान रखने वालों की भूमि है। इस भूमि की महान विरासत स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो नगर में हुआ था, भारत का नेतृत्व किया था। और उनके आत्मज्ञान की व्याख्या को सुनकर दुनिया भर के विद्वान चकाचौंध रह गए थे। और जब भारत में उन्होंने कन्याकुमारी से अल्मोड़ा तक अपने ज्ञान का इजहार किया, तो उन्हीं से प्रभावित होकर सर मोहम्मद इकबाल ने सन 1918 में भारत के गौरवशाली अतीत की व्याख्या अपने शब्दों में की है। क्या की है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये सब चीज़ें जब हम लोग स्कूल में पहले होत रहा है राष्ट्रीय ज्ञान, तो ये पढ़ावा जात रहा। अब सब खत्म कर दी, यानी असली चीज़ का लड़का अब देश के लोग न जाने। और मास्टरन का कहा भाई वो तो जो आदेश हुई वही करी, क्योंकि उनको तो नौकरी करना है, हैं? तो सच्चाई हर जगह छिपा दी गई है। तो गुरुबत में हो अगर हम, गुरुबत का मतलब है गुरु की शरण। हाँ, गुरुबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो हमें वही भी दिल हो जहाँ हमारा। यानी हम दुनिया के मुल्क में कहीं भी, लेकिन जहाँ हमारा मन बसा हुआ, हम समझो हुआ है। शरीर भी चाहे जहाँ रहा, शरीर से कोनो मतलब नहीं है। तो गुरुबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो हमें वही भी दिल हो जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। वो आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यानी ये काफिला बाबा जी का चल रहा था, कारवां काफिला चला, उसी काफिले की बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर का रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। यूनानो मिस्र रोमो सब मिट गए जहाँ से, यूनानो मिस्र रोमो मिट गए सब, रोमो सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहाँ में। अभी मुसलमान है तो हाँ, देखो कितने लोग हैं अपने देश में। इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहाँ में,
मालूम क्या किसी को दर्द निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशता हमारा। जब जब हो धर्म की हानि, यानी जब जब हो धर्म की हानि, देवत्व की धरती पर जब जब असुर तत्व का वर्चस्व हो जाता है, तब तब आत्मा का ज्ञान लेकर महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है, यानी तब उनको आना पड़ता है। विद्या बुद्धि से पहलवान और विद्वान लोग उनका हमेशा विरोध करते हैं, यानी विद्या और बुद्धि से और बल से, तीन चीज़ों से सच्चे राष्ट्रभक्ति और सेवकों का, संतों का वो पतन हरण कष्ट पहुंचाते हैं और धराशायी हो, हाँ, विरोध करते हैं, क्योंकि विद्वानों को चेतना सत्ता का ज्ञान नहीं, अज्ञानता में विरोध करते और धराशायी हो जाते हैं। तब उन्हीं आत्म विद्वानों की पूजा सारा समाज करने लगता है। ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण, गोस्वामी, कबीर का इतिहास साक्षी है। मुझे भी अहंकार था विद्या बुद्धि का। फांसी घर का मधुर स्वप्न नामक पुस्तक लिखा था सन 1972 में। उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कार भी मिला था और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंच चुका था। बाबा जय गुरुदेव जी एक महात्मा है, सुना था, लेकिन पहली बार चित्रकूट प्रमोद वन मंदाकिनी नदी के किनारे देखा। शांति और प्रेम का ध्वजा लहरा रहा था। सफ़ेद रंग के कपड़े पर जय गुरुदेव लिखा था। अब मैं विद्वानों को कैसे समझाऊं कि सफ़ेद रंग का कपड़ा शांति का प्रतीक है और गुरु नाम प्रभु का के प्रेम का प्रतीक है, और इसी ध्वजा की ओर स्वामी विवेकानंद का इशारा है। इकबाल की तरह मैं भी अस्फीत शिला पर बैठकर कुछ लिखने लगा। पहले तो एक कविता लिखी और बाद में प्रधानमंत्री को पत्र। समझ में आ जाएगा कि विद्वान जब आत्मा ज्ञानियों के सानिध्य में आता है तब राई से पर्वत हो जाता है। अब हमारा देश महान बनने वाला है। अरे मंदाकिनी तेरे किनारे पर सुना गुरुदेव का डंका निराला है। मनुजता पर दनुजता का ये कैसा बोल बाला है। दिशाएं आज हंसती हैं तेरे आत्म की पोशी में। जनाजा अब धनुषता का सवेरे उठने वाला है। जय गुरुदेव की बंसी बजेगी अब भारत भूमि पर। भारत भूमि पर उठे हैं लाल ले झंडा गुरु के नाम का। अब तो हिमालय के शिखर पर गाड़ कर आवाज दो सबको कि जगत में प्रेम का दीपक जलाने जय गुरुदेव आए हैं। अरे रावण मेरी सीता बिलकती तेरे कानन में। कानन माने तेरे घर में, जंगल में। और समय रहते जरा चेतो वो क्यों रोती वृक्ष वन में। अगर तुमने नहीं सौंपा उसे गुरुदेव के हाथों में, तेरी सोने की लंका ये, तेरी सोने की लंका से अनल अब उठने वाला है, यानी जलेगा लंका। अवधवासी जपो दिन रात जय गुरुदेव की माला, तेरी अंधेरी नगरी में उजाला होने वाला है। सिया को साथ में लेकर जय गुरुदेव का पुष्पक कल सूर्य अस्त के पहले अयोध्या आने वाला है। तो प्रधानमंत्री को अंतिम पत्र लिखा गया दिनांक 22/2/73 ईस्वी पर दो प्रमोद वन मंदाकिनी तट चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश कि महामहिमा शालिनी इंदिरा जी सादर जय गुरुदेव। ये पत्र आए उनका जो भेजा हुआ
इंदिरा जी को। हाँ, कि अरुणोदय की पावन बेला भगवान राम की तपोभूमि मंदाकिनी का किनारा और किनारे पर सफेद वस्त्रों से आविष्टित धवल मंच और मंच पर विराजमान श्वेत वस्त्रावृत देव प्रतिमा जो लाखों नर नारियों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जय गुरुदेव शब्द का सिंहनाद समूची उपत्यका को प्रतिध्वनित करके स्रोत श्री के कल कल निनाद में तिरोहित हो रहा है। यही भगवान राम ने अपने निर्वासन के 12 वर्ष गुजार कर और लंकापति रावण के महाविनाश का संकल्प लिया। चित्रकूट में संकल्प लिया। आज 5 दिनों से परिवर्तन के लिए महान आत्माएं देश के कोने कोने से आकर भारत से झूठ, अज्ञानता और अंधकार को मिटाने का संकल्प ले चुकी है। उन्हें ये विश्वास हो चुका है कि अब आपके पूज्य पिताजी द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट व्यवस्था समाप्त होने वाली। यानी इंदिरा गांधी के जो पिता की बात हवाई है, उनको संदेश दे रहे हैं कि जो आपके पिता ने ये अपनाया था है, तो व्यवस्था समाप्त होने वाली है। हिंदुस्तान कब्रिस्तान में बदलने वाली। भारत के दानवतावादी और शासन प्रणाली, अन्याय प्रणाली और चुनाव प्रणाली ये ने नहीं की जनता को भेड़ियों के हाथों में सौंप दिया रखा। यानी प्रणाली ने यहाँ की जनता को भेड़ियों के हाथों में सौंप दिया है। आज लुटेरे लूट रहे हैं और जनता लूटी जा रही है। आप अहंकारी अब ये याद के नशे में चूर बाबा जय गुरुदेव ने सत्य अहिंसावादी संविधान की घोषणा करके अपने भक्तों के दिलों में आशा का संचार कर दिया है। इसलिए हे देवी, अब आपको अलविदा। आपके पिताजी मजबूर थे समुद्री लुटेरे के व्यवस्था को अपनाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उसी डीलर के हाथ सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार थी जो भारतीय आवाम के साथ विश्वासघात करता। पूज्य बापू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। यानी महात्मा गांधी इस काम के लिए वो तैयार नहीं हुए। तभी तो नेहरू बेटर के पैक्ट से आज़ादी मिली। बापू समझौते की शर्तों के दुष्प्रमाणों से वाकिफ थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ही समाप्त करने की घोषणा की थी। लेकिन बापू के भक्तों ने ही उन्हें असहाय बना दिया। जो उनके सच्चे साथी थे उन्हीं लोगों ने वो मतलब है दगा किया बाबू जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ। वो चाहते रहे कांग्रेस समाप्त हो जाए। हाँ, वो कर दिया था घोषणा उन्होंने। और एक व्यक्ति ने गलती की थी, उसको तुरंत काउंटर करवा दिया। तभी तो और लोगों ने देखा कि अब तो ये किसी को नहीं बख्शेंगे, तो इन्हीं को अब समाप्त किया गया। हाँ, और ये रहस्य सब कोई नहीं जानता। तो आपके साथ किसी प्रकार की मजबूरी नहीं थी। यानी इंदिरा गांधी के पास कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन जनता ने आप में पूर्ण आस्था प्रकट कर दी थी। आपको साफ साफ कह देना चाहिए था कि मौजूदा हमारा संविधान यूरोपियन शासन व्यवस्था का नकल है, जो अमाव को लूटने के लिए कानूनी हक प्रदान करता है। इससे भारत का उत्थान नहीं हो सकता। आपने सत्य पथ का पथिक बनकर सर्वेश्वरी बनने के रास्ते को त्याग कर अंग्रेजों की शांति झूठ बोलकर धोखा देते रहने का ही रास्ता अपनाया। तो वर्तमान संविधान की शपथ लेकर गरीबी और बेकारी
भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणा करना मानवता को धोखा देना है और ऐसा करके आप भी पार्टी के लिए कुआं खोद रही है। क्या आप बता पाएंगी कि किन किन मुद्दों पर बापू और बेटन का मतभेद था? नेहरू जी और पटेल जी ने बापू की जबान पर क्यों ताला लगा दिया था? क्यों बापू 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता भाग गए? क्यों बापू के एक भी लड़के को पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया गया? इन प्रश्नों का उत्तर जब जनता पा जाएगी तब शांति वन से आपके पिता की अस्थियां उखाड़कर फेंक दी जाएंगी। सभी छिपे रहस्यों को जानने के बावजूद मैंने आपके धीर जीवन की कामना से फांसी घर की तन्हाई में बैठकर तुम कौन हो लिखा, आपसे मिलकर दिया भी, लेकिन हे मेरी भूतकाल की आराध्या देवी, नियम ने समझने नहीं दिया। वास्तव में सैंधव सभ्यता से लेकर आज तक के पाप कर्मों से भरत भूमि का उद्धार होने वाला है। इसलिए आपके पतन की हार्दिक कामना करता हूँ, तभी आपकी मजार पर इंसानियत का खूबसूरत महल तैयार किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आए हैं तीनों लोक के मालिक के पिता, और अब मैं उन्हीं के चरणों में पहुंच गया हूं। आप नहीं पहचान पाएंगी उन्हें, क्योंकि राजमद में रावण और कंस भी राम और कृष्ण को नहीं पहचान सके हैं। आज मानवता में विश्वास करने वाला मानव महामानव के प्रेम सागर में हिलोरे ले रहा है, और मंदाकिनी की तरंगों से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो संवेदन संदेश है। भारतवासियों के लिए युग हितकारी आर्यपुत्र तू, जननी तुझको प्यारी, जननी बन गई आज शैतानों की नारी। भारत वंश के उठो सपूतो, अवध अंधियारी है, गुरुदेव पुकारी है, विपता तो भारी है, और राज दुलारी है सबकी महतारी, यानी धरती की बात है। तो चित्रकूट से जयपुर होली के अवसर पर रामलीला मैदान में स्वरचित काव्य पाठ करते हुए कवि, स्थान जयपुर राजस्थान। आज नमन करता हूँ पहले जय गुरुदेव महान को, आर्यवंश की शान को, भारत के अभिमान को। सतवार नमन करता हूँ वीर शिरोमणि राजस्थान को, सतियों के बलिदान को, वीरों के अरमान को। चित्रकूट से चला काफिला जय गुरुदेव महान को, चित्रकूट से चला काफिला जय गुरुदेव महान का, राम कृष्ण की शान का, वाल्मीकि के ज्ञान का। थाम लो पर चम जयपुर वासी जय गुरुदेव के ज्ञान का, आज अमन करता हूँ तुमको जय गुरुदेव महान का। तो जन जन की आराम का, संतों के अभिमान का, अरे सपूतो भूल न जाना धरती हिंदुस्तान की, जननी के पहचान की, वीरों के बलिदान की, तेरी जमी की सतियों ने जननी का मान बढ़ाया है, और जननी के प्रति ममता ने असुरों को मार भगाया है। राजधरा में जननी बन गई शैतानों की दासी है, उठो लाल रक्षा करनी है भारत माता की शान की, वीरों के अरमान की,
सतियों के बलिदान की आज नमन करता हूँ तुमको। जय गुरुदेव महान को, भक्तों के अरमान को, भारत माँ की शान को। तो भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की ओर मेरा अतीत अजीबोगरीब है। ग्रामीण जीवन में पला, कभी हास्याकार और विद्वानों के बीच में रहकर पढ़ा, साहित्याकार और विद्वानों के बीच में रहकर पढ़ा। इतिहास, भूगोल, राजनीति पर अनेक पुस्तकों को खोज कर पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, महात्मा गांधी के अलावा महापंडित राहुल संस्कृत्यायन का भक्त बन गया था। काशी में हरिश्चंद्र कॉलेज से भी ये कर रहा था कि गुंडों की सोहबत ने वाराणसी जिला जेल में पहुंचा दिया। बात सन 1857 की है। श्री राजनारायण सिंह जी उस उस्म विक्टोरिया की मूर्ति भंग करने के जुर्म में बंद थे। उनकी मदद से मैं केस से छूट गया। मेरे ऊपर कबीर चौरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर R.S. गुप्ता पर घातक प्रहार करने का अभियोग था। वाराणसी कारागार से छूटने के बाद पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में नौकरी कर लिया और जालौन जिले में तैनात हो गया। वहाँ पर लाखन सिंह के कुछ मुखियात और दबंग लोग भी संपर्क में आए, लेकिन उनका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ा। सरकारी नौकरी में भी अध्ययन की लत लगी रही। सन 1969 में गांव के अपराधी तत्वों से मुठभेड़ होने के फलस्वरूप मैं पुनः वाराणसी कारागार में पहुंच गया। वहां की एक घटना ने मुझे फांसी घर में बंद होने के लिए मजबूर कर दिया। पैर में बेड़ी, लाठी चार्ज के निशान, तन्हाई की वेदना ने मुझे कवि बना दिया। बाहर आकर मैंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम फांसी घर का मधुर स्वप्न रखा। वही मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई और मैं सरस्वती कुमार बन गया। मैं पंडित कमलापत त्रिपाठी के सन्निकट में तो था ही, अब पुस्तक को लेकर श्रीमती गांधी तथा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तथा पहुंच गया। काशी विद्यापीठ के भूतपूर्व वाइस संचालन श्री राजनारायण शास्त्री के साथ प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जी से मिला। नंबर 1 सफदरगंज रोड के बंगले में उन्हें फांसी घर के मधुर स्वप्न भेंट किया और उन्हें दिया एक पैम्फलेट जिसमें लिखा था कि तुम कौन हो। तब मेरा स्वार्थपरक भौतिकवादी दृष्टिकोण था और असर था महापंडित में। श्रीमती गांधी के माध्यम से नारीत्व की गौरव गाथा पर तुम कौन हो की रचना की गई थी, जिसमें कुछ अंश नीचे दे रहा हूँ, लेकिन अब वो विचार बदल चुका है। फिर भी दोनों विचार पाठनीय हैं। रावण न होता तो राम को कौन जानता? कोई नहीं जानता। मैंने लिखा था कि तुम उषा के प्रथम किरण के साथ लाने वाली राजा मंद को एकलौती दुष्टता हो। तू गंधार पर्वत से उतर कर पुष्कलिवती के विजय वन में बसंती की शोभा निहारने वाली ईला कुमार पुरखा की उर्वशी हो। तू 55 कोटि जनता की उर्वशी हो। चंद्रभागा व वितरता के हरे भरे घास के मैदानों में ऋग्वेद की रियाचाओं पर शास्त्रार्थ करने वाली घोषा व विश्वास द्वारा का रक्त तुम्हारी धर्मिनियों में प्लावित हो चुका है। बता दो सारी दुनिया को कि तुम कौन हो। दिखा दो ऋग्वेद को, पढ़ा दो ऋग्वेद को। अभी अभी तो पूरब में
बीमार खरी का घूंघट खोल नया सवेरा लाई हो। तूने करोड़ों दुखियारियों को अपने आंचल से पोंछा, तूने विष को खाक में मिलाने से बचाया है। तू केसर क्यारी के कबला की जगत पुंज इंदिरा हो। दिल्ली में अनेक नेताओं को पुस्तक भेंट किया, अजीब अनुभव हुआ। सुरा सुंदरी के बाहुशाप में बैठे इन राज पुरुषों को अगर हिंदुस्तान की जनता जान गई होगी तो सन 1960 के पूर्व ही देश बदल जाता। बदल जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की कहावत चरितार्थ होगी और हिंदुस्तान बदलेगा, तब दुनिया बदलेगी। इसलिए पुनः लिखना पड़ा कि तुम कौन हो। ये परिचय तब लिखने के लिए मैं मजबूर हुआ जब एक कांग्रेसी विधायक ने बाबा जय गुरुदेव के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। तब मैंने लिखा कि दिल्ली वालों तुम कौन हो। तब तक मुझे सबका परिचय मिल चुका था। तुम कौन हो? तो कहते हैं, अरे तू रावण की औलाद तुम्हारी अवध सिरानी है। सुन तू दुर्योधन के बाप तुम्हारी वंश नशानी है। अरे मूर्ख तू नर पिशाच बनता भाग्य विधाता जन का। और रूढ़िवाद पाखंडवाद है धर्म तुम्हारा। शोषण दोहन और प्रताड़न श्रम जीवन का बना हुआ ध्येय तुम्हारे जन जीवन का। अभी समय है पुनः चेत लो, जीवन के अवसान काल में काल ब्याल के महाजाल से तुम्हें बचाने आए हैं। जग जीवन बनकर इस धरती पर परम पुरुष पुरुषोत्तम है गुरुदेव अनामी। जगजीवन साहब का नाम भी है। हाँ, ये भी जो इनका भी बुलवा हुआ था दिल्ली, तो इन्होंने अपने चेले को भेजा था। हाँ, तो कहा कि तुम जाओ और जब तुमसे कुछ ना बन पाई तब मेरे को याद करना। बस उन्होंने भी भेजा, इनको भी बुलवा हुआ था। वो मुसलमान कोनो बादशाह था, इनको भी बुलाया था। हाँ, तो कहते हैं कि धर्मवाद और कर्मवाद का प्याला लेकर प्यार मोहम्मद और स्नेह का दीप जलाने राह बताने आए हैं। वह सत्य लोग से अगम लोग का और बताने मानवता के आदि अंत को। अरे मूर्ख, कहते हैं कि खोलने तुम्हारे दिव्य नेत्र को द्वार खड़ा है वही पुराना वृंदावन का कुंवर कन्हैया राधा के नैनों का तारा। समर भूमि में आज देख कर उनकी सूरत चौंक पड़ा दिव्य दर्शन कर में लेकर गीता का उपदेश कर रहा। और दिग्दिगांत में गूंज उठी है जिनकी वाणी नहीं समझते सत्यलोक से आए हैं करने कुर्बानी। आज बनी कुरुक्षेत्र भारत की धरती है एक तरफ अंधों की सेना नहीं समझते काल ब्याल के अंधों को। अंधों की सेना वही कौरवों की, धृतराष्ट्र की सेना जो थी वो अंधों की सेना, यानी धृतराष्ट्र अंधे थे ना, तो उनकी सेना दुर्योधन की। तो कहते हैं कि नहीं समझते काल ब्याल के बसीभूत कुरुराज हुआ है। अरे विमोहित वीर धनुर्धन बसीभूत माया के होकर व्यर्थ बताता नीर कहाता है। और व्यर्थ बहाता नीर कहाता है, व्यर्थ बहाता नीर कहता है मामा बाप है और बाबा मामा है। पूछ जरा तो पतित पावनी पंचाली से नगर नगर में डगर डगर में अर्ध सुअर में। तो आज सुनाती चीर हरण की करुणा कहानी। अरे मुक्त केसी के मुख की लाज बचाने उठो लाल तू। जय गुरुदेव का अनुराग तुम्हारे हाथ लगेगा, राम राज का राज तुम्हारे हाथ लगेगा। तुम्हें बनाकर भारत भूमि का भाग्य विधाता
महापुरुष ये अमर लोक को चल जाएगा। शेष बचेगी महापुरुष की अखत कहानी, इसीलिए चढ़ाता भाव पुष्प हे महापुरुष तेरे चरणों में। भाव भक्ति की श्री अभिलाषा मन में लेकर, जय 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 गुरुदेव तुम्हारा गान सुनाऊं, तू है अंतर्यामी जय जय गुरुदेव अनामी। तो हरिद्वार में बाबा जी की भीष्म प्रतिज्ञा। बाबा जी ने हरिद्वार में राम की पैड़ी पर प्रतिज्ञा किया था, हाँ, कि धीरे धीरे बाबा जी तथा उनके सत्संग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। जाड़े का महीना था, ठंडी पराकाष्ठा पर थी, लेकिन लाखों प्रेमियों को हरिद्वार चमगादड़ टापू के मैदान में ये कहकर चकित कर दिया कि इस मैदान से जाड़े को बांधकर गंगा के पार कर दिया। प्रेमियों ने अनुभव किया कि खुले आसमान में रहकर एक हफ्ते का सत्संग बीत गया, लेकिन ठंडी उस मैदान से मीलों दूर रही। हरि की पौड़ी में कलश पूजन करते समय बाबा जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत भूमि से गौहत्या बंद नहीं करवा लूँगा, तब तक अब गंगा में स्नान नहीं करूँगा। हाँ। तो सत्संग में बाबा जी ने बताया कि गाय को माता इसलिए नहीं कहते कि वो दूध देती है, बल्कि भारत भूमि के ऋषियों को रहस्य मालूम था कि गाय योनि में आने के बाद ही जीवों में मानव योनि प्राप्त होती है, यानी जीवों मिलेगी ये। गाय मरने के बाद माता के रूप में मानव योनि प्राप्त करती है और बैल पिता बनता है। गौवध होने पर जीवात्मा प्रेत योनि में शेष अवध व्यतीत करती है और जब प्रेत योनि से मानव शरीर में आती है तो समाज दूषित हो जाता है। इसीलिए सबके अंदर वो प्रेत भूति का जो है बुद्धि विकार हो जाता है। और आज यही प्रदूषण, अन्याय, अत्याचार आदि का मुख्य कारण है। पशु पक्षी वध, जब तक पशु और वध और पक्षी वध कानून द्वारा बंद नहीं करवा लूँगा, तब तक ये आध्यात्मिक महाअभिमान रुक नहीं सकता। ये बात तो पाकिस्तान समाप्त होगा। सत्संग के बीच बाबा जी ने ऐलान किया कि मैंने प्रधानमंत्री को तार भेजा कि बांग्लादेश को मान्यता मत दो। उन्होंने बात नहीं मानी। आगे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। भारत का जबरदस्त नुकसान होगा, लेकिन अंत में विजयी भारत अखंड हो जाएगा। जो नक्शा में भारत देख रहा, यानी बाबा जी कह रहे हैं कि जो नक्शा में भारत को देख रहा हूँ उसमें पाकिस्तान नहीं है, बल्कि तिब्बत, लंका, वर्मा और पाकिस्तान पुनः भारत भूमि में मिल जाएंगे। विश्व युद्ध के बीच भारत की भूमि पर फेंके गए एटम और हाइड्रोजन बम महात्माओं द्वारा फूल की तरह धरती पर उतार लिए जाएंगे। ये काम सब अब आगे होगा और ये फ्यूज कर दिए जाएंगे, यानी उनको नष्ट कर दिया जाएगा आत्मशक्ति द्वारा। तो भीषण आंधी उठेगी और ये सब जो है मैंने अपने कानों से सब सुना है। किताब तो छपती है, बाबा जी के एक एक वाक्य बनते रहे। तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को आगाह करते हुए बालाजी ने घोषणा की कि तुम चीन से लेकर कीटाणु बम भारत पर मत छोड़ना, खुद मुसीबत में फंस जाओगे। क्योंकि जब ऐसा करोगे तो भारत में एक सफेद वस्त्रधारी फकीर पूरब से ऐसी आंधी चलाएगा कि सारी कीटाणु पुनः पाकिस्तान चले जाएगा और प्रयोगकर्ता खुद मुसीबत में फंस जाए। जो सूर्य तुम देख रहे हो ऐसे करोड़ों को चुटकी में लेकर मसला जा सकता है। ऐसे सूर्य करोड़ों।
तो उनकी पावर शक्ति का कैसे हमको आपको अनुमान लग सकता है? पहुँच ही नहीं सकते हम आपको हाथ बुद्धि है। उपरोक्त बातों को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और आप भी चकित ये हो जाएंगे, क्योंकि आत्मज्ञानी महापुरुषों के पौरुष का आकलन मन बुद्धि से नहीं हो सकता। ये जड़ है। चेतन सत्ता का ज्ञान जीवात्मा जब जाग जाती है तब महसूस होता है। सोई जीवात्माएं कभी आध्यात्मिक ताकत को नहीं समझ सकती। इसलिए आज सारी दुनिया मन और इंद्रियों की गुलाम बन चुकी है और अपने सर्वनाश के लिए दैवी शक्तियों को आमंत्रित कर रही है। तो भारत की गौरव गरिमा का वर्णन सभी धार्मिक ग्रंथों में है, लेकिन काशी की एक विद्वान साहित्यकार की लेखनी को आप भी पढ़ लें कि भारत भूमि पर महापुरुष आकर कर्म क्षेत्र में कूद पड़ते। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। ओम तम पुंज हुआ तब लोप अखिल संस्कृत हो उठी अशोक। विमल बाणी ने बिगड़ा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठा, छेड़ा तब मधुर सांग संगीत। सुना है दधीच का वो त्याग, हमारी जयता विकास। पुरंदर ने कवि से है लिखा, अस्त युग का मेरे इतिहास। यानी दधीच मुनि ने कि देश के धर्म के बचावे खातिर अपन शरीर जिंदा में दान दिया था और उनके शरीर से 4 धनुष बने रहे, गांडीव सारंग पिनाक एक दफा यानी 4 धनुष बने रहे हैं। हाँ। इन चारों धनुष से तब जाके धरती मतलब रक्षा तो वो जिंदा परशुराम वाला। हाँ, और एक गांडीव जो अर्जुन के पास रहा, जो धनुष यज्ञ में तोड़ा गया था उसका नाम क्या था? है जो धनुष यज्ञ में तोड़ा गया था धनुष, हाँ, उसका क्या नाम था? हम चारों के नाम जानित रहे, हमका एक नहीं आ रहा है याद। हाँ, मालूम रहा है चारों के नाम। अरे गांडीव पिनाक और सारंग हो सकता हुई सारंगे हो, लेकिन एक और है विमा, एक परशुराम के पास रहा, एक शंकर जी के, एक लौट की कृष्ण जो इनको अर्जुन को दिया, और एक रावण के पास रहा। तो वही आया वो रावण का जो दिन है तो वह रख दिशा पे लौट के उठा देते। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि जागता नित्य स्वयं सबको निशानों ज्ञात है, और जिनमें सकल जन जागते वो मुनि जनों की रात। तो प्रारंभिक सत्संग के कुछ अंश कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना प्रचार अभियान सन 1952 से काशी से प्रारंभ किया और धीरे धीरे बावजूद अनेक विघ्न बाधाओं के आज समुद्र का रूप ले चुका है। तो प्रारंभ किया नारों से कि मांस खाना पाप है, मदरा पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, क्या खाने से हुए खराब, मांस मछली अंडा शराब, और क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। फिर बाबा जी ने कहा कि जीवात्मा की बैठक तुम्हारी दोनों आँखों के बीच में अंदर की तरफ है। जीवात्मा की आँख पर, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, पर्दा पड़ गया, जिसके कारण दिखाई नहीं देता। तब तुम्हारी आँख का पर्दा फटता है तो 3 तरह की ज्योति पहले दिखाई देती है। इस देती है कि झिलमिल ज्योति, शिखा ज्योति और आग्र ज्योति। झिलमिल ज्योति में विष्णु भगवान का वास है। ये शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हैं, परंतु वह ऐसे नहीं है जैसे आप मूर्ति में देखते हैं। हाँ, वह अजीब ही है। उनके साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं और विष्णु भगवान पालन का काम करते हैं। अग्र ज्योति में ब्रह्मा जी चतुरानन स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं।
उनके साथ सावित्री रहती है, वह उत्पत्ति का कार्य करते हैं। शिखा ज्योति में शंकर भगवान का दर्शन होता है। हाँ, उनके साथ पार्वती रहती है, वह प्रलय और संहार का कार्य करते हैं। इनके ऊपर इन तीनों देवताओं की माता आद्या शक्ति की ज्योति, जिसमें उनका दर्शन होता है। अब वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जीवात्मा यहाँ जग जाएगी संतों द्वारा, वो जाएगी, वो दर्शन करेगी। तो आपको किसी देवता को पाना हो तो शिव नेत्र का खुलना आवश्यक है। उस दिव्य आंख के खुलने पर दिन रात प्रकाश रहता है। 8 सिद्धियां 9 निधियों थोड़ी सी उपासना से मिल जाती हैं। ठीक, तुम क्यों किसी के मोहताज होते हो? इनके ऊपर सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान बैठे हैं। यही निरंजन भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव के पिता हैं। हिंदू इन्हें ईश्वर, मुसलमान खुदा और ईसाई गाड कहते हैं। इस धाम से करोड़ों योजन ऊपर पार ब्रह्म धाम है, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, और यहाँ से खरबों योजन ऊपर सतलोक है, जिसे मुसलमान हक कहते हैं। यही सतलोक कारी जीवात्माओं को बंद कर दिया है, और संत जन सतलोक से आकर जीवों को जगाते रहते हैं कि अपने निर्धाम में मरने के पहले पहुंच जाए, ताकि दोबारा 84 में ना आना पड़े। उन्हीं को संत कहते हैं, जो वहाँ पहुँचा दे वो है संत। अब जय गुरुदेव सुप्रीम पावर अपना परिचय देते हुए बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि मेरा नाम तुलसीदास है। जय गुरुदेव नाम से मैं प्रभु का प्रचार करता हूँ, मालिक से मिलाने का काम करता हूँ। इसीलिए लोग मुझे ही जय गुरुदेव बाबा कहते हैं। वो जो कई खरब योजन ऊपर बैठा है, सुप्रीम पावर, उसका नाम जय गुरुदेव है। तो मिलने के लिए आपको कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ यही नाम पर्याप्त है, और लोक रीत कर लेना है। ठीक, शंका सब खत्म हो। जय गुरुदेव नाम से सारा काम हो गया, कुछ और ना कोई और अच्छा कहते। अब हमको आपको लगे रहना है जैसे लगे। तो लोक रीत में जो ना चुके हो वो होना, उसको आप कर लीजिए। बस लोक वाले अंदर उठाना बंद कर देंगे। ठीक, कहते हैं कि वो जो कई खरब योजन ऊपर बैठा है सुप्रीम पावर, उसका नाम जय गुरुदेव है। मैं एक व्यक्ति हूँ जो प्रभु के नाम का प्रचार करता हूँ। मैं एक धोबी हूँ, लेकिन तुम कपड़ा धोने वाला धोबी मत समझना। मैं तुम्हारे पापों व जीवात्माओं की गंदगी को धोने का काम करता हूँ। यानी ये बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारे अंतर में है। देखो ब्राह्मण शरीर से, लेकिन अपने आप को धोबी बता रहे हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं मैं कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ, हाँ, है ना। जीवात्मा और रूह की, आत्मा की गंदगी धोने वाला। अब कहते हैं तुम्हारे अंतर में जो दिव्य आंख है उसे खोलने का काम करता हूँ। चमार, मुसलमान, ब्राह्मण या कोई भी आ जाए, सबको एक ही शिक्षा देता हूँ। कोई आ जाए, वेदवाणी, आकाशवाणी या कलमा अनहित वाणी जो तुम्हारे मस्तिष्क में 24 घंटे आ रही है, सुनाता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो बाबा जब ही इच्छा हो तो बाबा जब ही आपके पास आ जाओ, और आपकी आंख पर अंजल लगा देंगे और आंख को खोल देंगे। फिर रोज नारद जी की तरह स्वर्ग में, वैकुंठ में और ऊपर के मंडलों में जाओ और रोज वापस आओ। ये काम गृहस्थ आश्रम में ही रहकर साधना करने से होगा। हाँ, बाहर चले जो ना हो, परिवार के साथ रह के घर में रह के अपनी मेहनत कमाई के खाए के तब यू काम हो। और दुनिया में घूम के जो खाए लगभग दूसरे के, तो वो कर्जा लदत चला जाइए, तो वो के भार वो कर्जा उतरी हो कि तुम अपन बैलेंस बनाई हो। ठीक, हाँ, तो बात है हाँ, साधना करने से होगा। रास्ता मैं बताऊंगा, बाबा जी कह रहे हैं। तुम्हें साधु नहीं बनना है, साधु बन गए तो परमात्मा से कोसों दूर हो जाओगे। ठीक, हाँ,
तुम्हें साधु नहीं बनना है, साधु बन गए तो परमात्मा से कोसों दूर हो जाओगे। घर में रहकर ये काम करना है। कबीर, नानक, मीरा, रविदास की तरह तुम भी कुल के मालिक का साक्षात्कार कर लोगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु। बाबा जी से राजपुरुषों में खलमली, यानी जो राज करने वाले हैं उनके। तो कहते हैं पता नहीं के बाद में कुछ और कही बे रहे एक हुआ थे आवाज तक फिर निकल गया। हम कहा पूर कर दी तो कहीं पता नहीं कहा कि आवाज है। बड़ा अच्छी बात है। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म का मतलब होते अध्यात्मवाद से है, जो मानवता मात्र का आभूषण। मानव चरित्र का उत्थान ही धर्म की कुंजी है और मानव नैतिकता का पतन ही राजनीति की धरोहर है। इसीलिए धर्मनीति के उत्थान से राजनीतिज्ञों ने अपना विनाश सुनिश्चित समझकर ये कहना शुरू कर दिया कि बाबा सियाई ये से संबंधित। कोई कहता है बाबा धोबी है, किसी ने सुभाष कहना शुरू किया तो किसी ने राष्ट्रद्रोही। वास्तव में विनाशकाले विपरीत बुद्धि ने अपना करिश्मा बिना दिखाना शुरू कर दिया। कानपुर फूलबाग में बाबा जी सुभाष क्रांति वाहिनी के ऑल इंडिया अध्यक्ष श्री हीरालाल दीक्षित, जो पुराने कांग्रेसी थे, बाबा जी के निकट आ गए और 23 जनवरी 1975 को फूलबाग में होने वाली सभा में पधारने के लिए बाबा जी को निमंत्रण दे दिया। सुभाष जयंती में सुभाष प्रकट होंगे, ये मीडिया का करिश्मा देखने को मिला। मैं भी आश्चर्यचकित था कि कहाँ से प्रचार कौन करवा रहा है। बाबा जी तो जिस नाम से विख्यात हैं उस नाम से भी अपने को अलग बताते हैं। मैं मंच के पास में ही खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। ठीक 5 बजे बाबा जी मंच पर पधारे। 50 मिनट तक उन्होंने आत्मा परमात्मा पर सत्संग किया और एक नारा लगवाया जिसे लोगों ने भी दोहराया। तो कौन सा नारा लगवाया? सुख धर्म करम यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। ये पापाचारी अत्याचारी माँ बहनों की चलन बिगाड़ी, गौ माता की गर्दन मारी, पापियों से देश बचाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। यह पहला नारा। दूसरा नारा दिया बाबा जी ने कि भारत के वीर जवानों जागो, वक्त बदलने वाला है। दिल्ली जाने वाली है, बिल्ली मरने वाली है, चूहे भगने वाले हैं, वीर आने वाले हैं। वीरों को सिंहासन दो, बच्चों को सिंहासन दो। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इन्हीं नारों के समाप्त होने की तुरंत बाद बाबा जी मन से उतरकर कार द्वारा ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर गए। बाबा जी के चले जाने के बाद सुभाष क्रांति वाहिनी वालों से और भीड़ में पूर्व नियोजित खडयंत्रकारियों ने से कुछ झगड़ा हुआ, जिसे बढ़ा चढ़ाकर मीडिया ने इस ढंग से लिखा कि बाबा जी का प्रचार अभियान अवरुद्ध हो जाए। लेकिन सत्ताधारियों का षड्यंत्र असफल हो गया। बाबा जी ने कहा था कि सन 1976 में सत्ता सरकार समाप्त हो जाएगी। हाँ, यानी इंदिरा गांधी
कि बात नहीं कि सत्ता सरकार समाप्त हो जाएगी। तो आपातकाल केवल बाबा जी के लिए, बाबा जी के प्रबल आध्यात्मिक अभियान से श्रीमती गांधी व्यक्तिगत नाराज हो गई और 25 जून 1975 को आपातकाल कारागार में बाबा जी को आगरा जेल में बंद करवा दिया। लोग ये न जान पाए कि DIR केवल बाबा जी के लिए ही लगा है, इसलिए विरोधी दल के सभी लीडरों को भी बंद करवाकर मौलिक अधिकारियों से भी पूरे राष्ट्र को वंचित कर दिया इंदिरा गांधी। बाबा जी के ऊपर मीसा लगाकर बरेली सेंट्रल जेल की तन्हाई में हथकड़ी बेड़ी लगवाकर बंद करवा दिया गया। सभी विरोधियों की जुबान बंद करवाने को लेकर नग्न रणतंत्र प्रारंभ हुआ कि पुलिस दरगांदी यानी दरिंगा दगी और जनता यातनाओं का सारा रिकॉर्ड टूट गया। चारों तरफ त्राहिमाम की भूमि मच गई। 9 दिसंबर 1976 का गोपनीय पत्र। हमारे जितने प्रेमी बाहर हैं, यानी बाबा जी ने लिखा कि हमारे जेल में लिखा बाबा जी कि हमारे जितने प्रेमी बाहर हैं 1.5 माह के अंदर जेलों में चले जाएं और वहां जाकर भजन करें। तुम्हारे भजन करने से इंद्रासन हिल जाएगा और मेरे जेल से छूटने की चिंता मत करो। मेरे द्वारा छूटने तक अनेक नवीनताएं देखने को मिलेंगी। ये बाबा जी ने लिखी भाई। तो 9 दिसंबर से 17 जनवरी तक लाखों भक्तों नर नारियों ने जेलों को भर दिया और 17 जनवरी को ही DIR समाप्त हो गया। बाबा जी का पुनः संदेश मिला कि जेलों से निकलकर जनता पार्टी को चुनाव में जिताओ, तभी प्रजातंत्र वापस आएगा। तभी हर धर चरण सिंह जीते रहे, जूता के बराबर शक्कर भी कान है हाँ। तो 2.5 साल के लिए आए। तो कहते हैं कि बाबा जी का अपहरण, तो भक्तों के चुनाव प्रचार से प्रधानमंत्री की धरती खिसकने लगी। कहां से संचालन हो रहा है मालूम न था। तो 22 जनवरी 1977 को 2 बजे रात बरेली जेल की तन्हाई से हथकड़ी बेड़ी के साथ निकालकर पिकअप पर बैठाकर और पालम से हवाई जहाज द्वारा बंगलौर सेंट्रल जेल के अधिकारियों को ये कहकर सौंपा गया कि ये उत्तर प्रदेश का शेर है, बांध कर रखना बाबा जी को, वरना उत्तर प्रदेश को जलवाकर खाक करवा देगा। सारी कार्रवाई प्रधानमंत्री के आदेश से की गई, अति गोपनीय रखी गई, यानी कोई जान। तो भक्तों में महान निराशा। 30 जनवरी को मालूम हुआ कि बाबा जी जेल के गायब कर दिए गए। आगत अनिष्टं की आशंका से घनघोर अंधकार छा गया। भक्तों का क्रंदन देखकर मेरा भी हृदय हिल गया, जबकि मुझे विश्वास था कि 3 लोग 14 भवन में बाबा जी के मौत से ही पत्ता हिलेगा। प्रेमी बाबा जी का पता लगाने के लिए हिंदुस्तान की जेलों की तरफ दौड़ाए गए। मैं भी बेंगलोर पहुंचा। एयरपोर्ट पर एक ट्रैफिक ऑफिसर जो पटना का निवासी था और जिसका नाम आर्य प्रसाद था मिला। पूरी मदद की और 26 जनवरी से 30 जनवरी तक की फाइल मेरे सामने रखते हुए बोला कि देख लीजिए अपने पिता का नाम। उससे मैंने कहा था कि मेरे पिता का माइंड अपसेट हो गया। वहाँ से निकल गए। मैं परेशान हूँ। मुझे किसी ने बताया कि अमुक तारीख के बीच उन्हीं के होलिया का आदमी विमान से बंगलौर जाते देखा। तो एक अन्य अधिकारी ने मुझसे जिक्र करते हुए पूछा था कि आर योर फादर है सिचुएटेड एवर
ट्रेवल। मैंने जवाब दिया था कि मैं एक रिलेटिव के निशान देही पर खोज रहा हूँ, वे कभी कभी यात्रा कर चुके हैं। दूसरे दिन बंगलोर सेंट्रल जेल के फाटक पर पहुंचा। प्रथम व्यक्ति जिसका नाम राजू था, उसने बताया धीरे से दूर ले जाकर कि बाबा जी को किस हालत में लोग यहाँ लाए। मैंने उनसे अंग्रेजी में कहा था कि मैंने सुना है कि मेरे पिता जो मीसा में बंद थे, भारत सरकार ने उनका बरेली जेल से यहाँ तबादला कर दिया है। होलिया बताने के बाद उसने अपने संपर्क को अति गोपनीय रखने को कहा। अपार खुशी में मैंने स्वामी जी महाराज को पत्र लिखा और संपर्क हो गया। मैंने जौनपुर शिवमूरत यादव को वहीं से तार किया था कि क्योंकि यही कोड उन्होंने बताया था कि बाबा जी के 3 पत्र। स्वामी जी महाराज ने मुझे 3 पत्र दिया कि ले जाकर मुरार जी और श्री लाल कृष्ण अडवाणी और तथा जयप्रकाश नारायण को दे देना। उसमें चुनाव में अति सत्कर्ता बरतने की बात के साथ ही साथ जनता पार्टी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई थी। मैंने स्वयं पत्र ले जाकर पंडारा पार्क के बंगले में एडवाणी तथा उनकी धर्मपत्नी से मिलकर दिया था। उनकी पत्नी पत्र को पढ़कर और स्वामी जी की बातों को सुनकर विह्वल हो गई, क्योंकि किसी भी पार्टी के लीडर को ये विश्वास नहीं था कि कांग्रेस शासन समाप्त हो जाएगा। तो बाबा जी बिहार जेल में निराश श्रीमती गांधी अपने हार की आकांक्षा से और ब्लैक मेल करने की इच्छा से बाबा जी को अपने निकट तिहाड़ में ट्रांसफ़र करवा दिया। 10 मार्च 1977 को बाबा जी को 2 करोड़ रुपया तथा एक हेलीकॉप्टर का प्रस्ताव लेकर कुछ प्रतिनिधि जेल में गए कि एक अपील पर आप हस्ताक्षर कर दें कि आपके प्रेमी मुझे जिता दें। प्रधानमंत्री के आग्रह को बाबा जी ने ठुकरा दिया। ठीक, तो मुक्ति दिवस आगे मार्च में 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1977 को जब प्रधानमंत्री की शपथ लेकर श्री मुरारजी देसाई सत्तासीन हुए, तभी बाबा जी को श्री राजनारायण सिंह के प्रयत्न से 5 बजे तिहाड़ जेल से 21 माह बाद रिहा किया गया। इसीलिए भारत के सभी प्रेमी 23 मार्च को खुशी मनाते हैं।